हाथों पे क्या है ये कट है सर। कैसे? जब तक शायद मतलब जब तक देवर ही एंजॉय ना करेगा भाई तो और कौन करेगा फिर। और इंडिया गवर्नमेंट इनको बहुत जल्द इनसे लड़ाई में लगे हैं। अभी तो ये तो अभी लगे थे, हम लड़े थे यहाँ भारत में। लड़ाइयाँ भी होती हैं। हाय हेलो नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, सीमा हैदर पाकिस्तानी ज़रूर है लेकिन वो एक मुसलमान नहीं है, क्योंकि उनको जो कलमा बोलने के लिए जब बोला था कि कलमा आप पढ़ हमें सुना दो कि कलमा आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है क्या नहीं। सीमा हैदर को कलमा नहीं याद, बल्कि पाकिस्तान जो कि एक इस्लामिक कंट्री है और वहाँ पर जो हमारे धर्म के लोग हैं, मतलब हिंदू धर्म के जो लोग हैं, उन लोगों को भी वहाँ पता है कि कलमा क्या होता है और कलमा कैसे पढ़ा जाता है और कलमे में क्या क्या पढ़ते हैं, लेकिन सीमा हैदर को नहीं पता। और गाइस, जिस तरीके से जो सीमा हैदर हैं, जिस तरीके से उन्होंने एंट्री ली हमारे देश भारत मुल्क में, वो एक इलीगल तरीके से उन्होंने एंट्री ली, इसकी तो उन्हें सजा देनी ही चाहिए। बल्कि यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोगों ने भी ये कह दिया है कि सीमा हैदर नाम की हमारे इस देश में ऐसी कोई भी लड़की है ही नहीं, और सीमा हैदर नाम की को पाकिस्तानी मानने से उन्होंने इनकार कर दिया है। बहुत ही एक ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो है जो मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ, तो उसको जरूर पूरा देखना। आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। हाथों पे क्या है ये कट है सर। कैसे? बॉर्डर पार करते लगेगा? इनसे लड़ाई में लगे हैं। अभी तो ये तो अभी लगे थे, हम लड़े थे यहाँ भारत। लड़ाई गुस्सा आ जाए। इनको समझा दें, सास तुम्हारी जितने आपको क्यूट लग रहे हैं इतने क्यूट ना है। वो तो भौजाई आई हैं। हाँ, कैसी लगी? मस्त। होली वोली खेलोगे अब तो खूब? जब तक शायद मतलब जब तक देवर ही एंजॉय ना करेगा भाई तो और कौन करेगा फिर। और इंडिया गवर्नमेंट इनको बहुत जल्दी वापस करेगी इनके पति के पास में, और सचिन जो है वो जाएंगे जेल में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये जो नाटक कर रही है, ये जो एक्टिंग कर रही है, इस तरह का नाटक तो बड़ा बड़ा दुनिया का एक्टर भी नहीं कर सकता। और लोगों का कहना है कि शाहरुख खान को जवान फिल्म में सीमा हैदर को लेना चाहिए था दीपिका की जगह, क्योंकि इसकी एक्टिंग के सामने दीपिका की एक्टिंग भी पानी भरना। सीमा हैदर नोएडा में आकर छुप कर रह रही थी, पाकिस्तान में इसे हिंदी सिखाई गई। ये इतनी अच्छी हिंदी बोल रही है कि ताकि कोई भी इंडिया में इसे पकड़ ना सके। ये जो प्यार के नाटक के झूठे किस्से ये सुना रही है, ये कब सुना रही है? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने जब इसे पकड़ा उसके बाद में सुना रही है। 50 दिन से इलीगली ये हमारे देश में छुप कर रह रही थी। 3 नकली आधार कार्ड बना लिए, 5 पासपोर्ट बना लिए, 4 सिम इसके पास मौजूद है। व्हाट्सएप का सारा डेटा इसने डिलीट कर दिया, और यही नहीं, जबरदस्त इंग्लिश बोलती है और ये 5वीं फेल है। तो बहुत ही ज्यादा चालाक है। राइट विंग वालों का सपोर्ट हासिल करने के लिए रिलीजन का कार्ड खेलने लगी। हालांकि ये खुद मुसलमान नहीं है। किसी भी मुसलमान बच्चे से भी अगर आप पूछ लेंगे जिसको ABCD तक नहीं आता, वो कलमा आपको बराबर सुना देगा। जब से ये घर आई है, इसके हस्बैंड से ज्यादा तो इसका देवर खुश नजर आ रहा है। हट जाओ, हंस रहा है मेरा देवर मुझे देख के। अपने दूसरे हस्बैंड के छोटे भाई को देखकर ये ब्लश कर रही थी। देवर साहब का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। सचिन के क्या लगते हो? सचिन को भैया छोटो। वो तो भौजाई आई हैं। हाँ, कैसी लगी? मस्त। खाना वाना बना के खिलाया नहीं? अभी तक तो न खिलाया, अभी तक तो इंट्रोडक्शन ही हुआ हमारा। इंट्रोडक्शन हो गया। कैसी लगी? जहर बता तो दे, कई बार तो बता दे। अच्छा, तो वो जो शैतान देवर होते हैं उसी टाइप के हो तुम भी? होली वोली खेलोगे अब तो खूब? जब तक शायद मतलब जब तक देवर ही एंजॉय ना करेगा भाई तो और कौन करेगा फिर। छोटी बहन होगी तो हम भी चले जाएंगे। जब ये पकड़ी गई तब इसका सच सामने आया, वरना इसे तो ऐसी हिंदी सिखाई गई कि कोई शक ना कर सके। मेरी मोहब्बत है इनसे, कोई समझता क्यों नहीं? जब मैं देश पार कर सकती हूँ इनके प्यार में, क्या इनकी भाषा मैं नहीं सीख सकती? पकड़े जाने पर इसका परफेक्ट प्लान यही था कि पहले तो रिलीजन कार्ड खिला जाए, उसके बाद में ये कह रही है प्यार की बात। 4 बच्चों को लेके एक महिला भारत में आ जाती है, उन बच्चों को कोई अपना आइडेंटिटी नहीं है, इसकी अपनी पहचान नहीं है, और यहाँ के पहचान पत्र बन जा रहा है, तो पहचान पत्र बनाने वाले पे भी संगीन आरोप लगा के उनको जेल भेजना चाहिए। और इंडिया गवर्नमेंट इनको बहुत जल्दी वापस करेगी इनके पति के पास में, और सचिन जो है वो जाएंगे जेल में। इलीगली ये हमारे देश में घुसी, इसने पूरे देश के साथ धोखा किया, लेकिन हमारे लोग किस तरह से इसको ट्रीट कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। और ये कोई मामूली बात नहीं है। पकड़े जाने पर इसने अपना प्लान परफेक्टली एग्जीक्यूट किया, अपने चारों बच्चों को आगे कर दिया, जिसके चलते लोग इसके साथ सिंपैथी दिखाने लगे, पैसे देने लगे, इसे कपड़े देने लगे। ये कह रही है कि इसका पहले का हस्बैंड इसको प्यार नहीं करता, तो इसके 4 बच्चे कैसे हुए? पाकिस्तान का हाल तो दुनिया जानती है। पाकिस्तान में ऐसी खातून को देखकर 4-5 लड़के तो आराम से पड़ जाए इसकी बस्ती के ही। इसका हस्बैंड खुद सऊदी अरब में जॉब करता है, महीने के 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है पाकिस्तान के। सीमा हैदर का इसको एक दिन मिस कॉल आया था, उसके
बाद में सीमा हैदर इससे प्यार के वादे करने लगी, इसको प्रपोज किया, उसके बाद में इसने शादी कर ली। सीमा हैदर से ये प्यार करता था, इसी वजह से तो इसने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया सीमा के लिए, और हर महीना बच्चों के लिए खर्चा भेजा करता था। यही नहीं, इसके नाम पर जमीन भी कर दी थी, और सीमा वही जमीन बेचकर तो सचिन के पास आई है। सोच कर देखिए, इसका हस्बैंड खुद सऊदी अरब में था, ये चाही तो पाकिस्तान में कुछ भी कर सकती थी, उसके पैसे पे अय्याशी कर सकती थी, लेकिन 13,000 रुपए कमाने वाले सचिन के पास ये क्यों आ गई अपने 4 बच्चों को लेकर। हकीकत बात तो ये है कि सचिन इसे भोला दिखा, ये अपने मिशन के लिए सचिन को इस्तेमाल कर रही है, और इसने खुद इंटरव्यू में कहा है कि ये इससे पहले भी आई है, यानी कि ये रूट पता कर रही थी इंडिया में कैसे आया जाता है, और इलीगली घुस के इसने आधार कार्ड भी बना लिए। ये कह रही है कि सचिन से इससे प्यार हुआ था, लेकिन सचिन किस तरह से इसे टॉर्चर कर रहा है, उसके बावजूद ये सचिन के साथ रह रही है। ये हंसते हंसते तो बोल रही है, लेकिन किस तरह से इसे तकलीफें दी जा रही है वो भी सुनिए। हाथों पे क्या है ये कट है सर, कैसे बॉर्डर पार करते लगे क्या? इनसे लड़ाई में लगे। अभी तो ये तो अभी लगे थे, हम लड़े थे यहाँ भारत। इन्होंने पता चला कि यहाँ गुस्सा जाए। इनको समझा दें, सास तुम्हारी जितने आपको क्यूट लग रहे हैं इतने क्यूट ना है। हाँ सच में बहुत लड़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, और वो वहीं पे ये बीड़ी पी रहे थे तो मन बीड़ी या सिगरेट का जख्म इस तरह से नजर नहीं आता, बल्कि तो हमें ऐसा लग रहा है कि चाकू से इसे जख्म दिए गए हैं। इसका हस्बैंड खुद सऊदी अरब में था, ये तो मीडिया के सामने इस तरह से बात कर रही हो जैसा कि कोई न्यूज एंकर हो। क्या एक 5वीं फेल खातून इस तरह से बात कर सकती है? मेरे बच्चों का भविष्य क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि मैं इंडिया और हिंदू से शादी कर बैठी हूँ, इसलिए और वो भी तो 2 बच्चे इन्हीं के हैं ना, उनकी माँ भी चली गई, तो उन बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे, तो मेरे बच्चों का ध्यान कैसे रखेंगे? नहीं किया था, इनको प्रपोज करना नहीं आता। वैसे कहते थे पर डायरेक्ट लव यू शब्द ना कहा। सचिन तो दूध पीता बच्चा है, ये तो अभी भी पार्ले जी खाता है, इसे कहाँ से प्रपोज करने आएगा, इसी वजह से सीमा ने कर दिया। सोच कर देखिए, ऐसी दिखने वाली लड़की को सचिन पसंद आ गया और इसने प्रपोज भी कर लिया। इसके 4 बच्चों को ये 13,000 में कैसे पालेगा? क्या सीमा अपने मिशन के लिए सचिन को इस्तेमाल कर रही है? कमेंट करके। सीमा इनके लैंडलॉर्ड बताते हैं कि जब वो लापता हुई तो उनके भाई और उनकी बहन उनकी पूछताछ के लिए वहां आए थे। 3 साल हमारे मकान में बैठे थे। इसका मियाँ सऊदी है, वो 3 साल ही इधर नहीं था। इधर वे आए तो खाली सीमा का अब्बू था। अच्छा। वो हर महीना पूरा होता था, मेरे को किराया देती थी, मेरे को ये फ़ोन करती बोलती थी, तो मैं मियाँ को फ़ोन करूं, वो पैसे भेजे तेरे को दे देंगे। वो कभी 50, कभी 60 हर महीने में, कभी 70 हर महीने में वो भेज देता था। अगर सीमा को वीज़ा नहीं मिलता या एंट्री नहीं मिलती तो क्या वो हिंदुस्तान नहीं आ सकती थी? सारी बाधाओं को तोड़ते हुए आ गई। अगर ऐसी बाधाएं आपके सामने आती तो क्या करते आप? बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन यार तुम सज्जन तो हो, इतने प्यारे हो कि एक 4 बच्चों के मतलब अब जिम्मेदारी आप उठाएंगे। क्या इन बच्चों के बारे में सोचा है आपने? कैसे आगे पढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे आप आगे? बच्चों को पढ़ाएंगे और लिखाएंगे, यानी सही शिक्षा देंगे, और बच्चों को खाना आना यानी कि रहन सहन ठीक रखेंगे बच्चों का। मैं अपने बच्चों से ज़्यादा चाहूँगा। सही बात। मैंने ही खुद कहा था कि बिन माँ के बालक वहाँ पर तेरा कोई नहीं है, तो बिन माँ के बालक छोटे बालक हैं कि बिन माँ के बालक ऐसे ही रहेंगे। तू एक काम कर, तू यहाँ से, जब पहले नेपाल में मिले थे हम, कि तू जा, ये तो ये कह रही थी मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बच्चे घर पे थे, चाची वाली को चाची वाली कब तक रखती, सब टॉर्चर करते हैं। तो मैंने बोला कि तू एक काम कर, कि तू वहाँ पर जा, तू अभी मत मेरे साथ जा, मेरे साथ मत चल, तू वहाँ जा और बच्चों को साथ लेकर आना। मैंने ही खुद कहा था इसको। आपने कहा था बच्चों को साथ? जी सर। बहन के प्यार में बिल्कुल अंधी थी, तो बस तुम चाहिए बच्चे बहन पाल लेगी, पर इन्होंने कहा नहीं, तुम सारी जिंदगी रोती रहोगी। हाथों पे क्या है ये कट है सर। कैसे बॉर्डर पार करते लगे क्या? इनसे लड़ाई में लगे। अभी तो ये तो अभी लगे थे, हम लड़े थे यहाँ भारत। इन्होंने पता चला कि यहाँ गुस्सा जाए। इनको समझा दें, सास तुम्हारी जितने आपको क्यूट लग रहे हैं इतने क्यूट ना है। हाँ सच में बहुत लड़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, और वो वहीं पे ये बीड़ी पी रहे थे तो मन। जैसे एक बार को, जैसे आपको आपकी वजह से, ये तो मैं आपकी वजह से कहूँ, आपकी वजह से सचिन के पापा को जेल में रहना पड़ा, तो ये अरे देखो प्यार में तो इतना, हाँ, तो मेरे बच्चों को जेल में जाना पड़ा, बच्चों को भी मोहब्बत के कारण। मेरी वजह से ये कैसे गए? अगर ये ना बुलाते शायद। देखो, हमने अभी जो ये वीडियो देखी और इस वीडियो को देखने के हिसाब से मैं जो कहना चाहूँगी वो यही कहना चाहूँगी कि अभी तक तो सीमा को सब सपोर्ट कर रहे हैं और आस पड़ोसी हैं, गांव वाले हैं,
वो सब सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम भारतीय होते ही बहुत बड़े दिल वाले हैं, तो इसीलिए तो सब उसे प्यार से ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन ये एक इलीगल तरीके से जो है वो हमारे देश में आई हैं और इनको सपोर्ट करना, इतना ज़्यादा सपोर्ट करना वो ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक इनकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल नहीं हो जाती तब तक इनको यहाँ की जब तक इनको यहाँ की नागरिकता नहीं मिले तब तक इनको इतना ज़्यादा मतलब प्यार देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्या पता ये शायद हमारे देश को कुछ नुकसान भी पहुँचा सकती है। सो गाइज, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मैंने जो बातें कही वो आपको ठीक लगी हो। बाकी आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आज की भी जो वीडियो है वो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियोस को प्यार दो, मैं चैनल के साथ बने रहो।